A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I'm Sumita Banigre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching a science class 9, and we are reading chapter 4, that is structure of atoms. Okay, and this is your fifth part. Today we'll be concluding this chapter, and this is your final part. And if you're new to this channel, you may like, share, and subscribe. And if you haven't watched any of the videos, you may go to the playlist, check it out chapter wise, and you can read it. Okay, so let's start the class. Yes, but before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay, so without wasting any further time, let's get started. Let's see what we're going to study today. Today we are going to discuss isotopes, isotones and isobars. You must have came across these terms isotope, isobar, isotone ये सब आपने कहीं ना कहीं आई गेस सुना होगा ठीक है तो चलो पढ़ते हैं कंटिन्यू करते हैं So first is isotopes क्या है Isotopes are atoms of the same element having the same atomic numbers but different mass number. अब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हाउ टू राइट द पर्टिकुलर जो भी हमारा मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिया होगा हम कैसे उसको डिनोट करेंगे मैंने बताया था तो आप एक एलिमेंट का नाम लिख देना ऊपर लेफ्ट हैंड साइड टॉप में यू हैव टू राइट द मास नंबर एंड द बॉटम ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू राइट द एटॉमिक नंबर ना आइसोटोप्स किसको बोलते हैं आइसोटोप्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम रहेगा यानी नीचे लेफ्ट हैंड साइड में सेम रहेगा एंड ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा मास नंबर है दैट विल बी डिफरेंट ओके उसी को हम आइसोटोप्स बोलते हैं अब एक पर्टिकुलर एलिमेंट का बहुत सारा रूप होता है बहुत सारे मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन उनके मास नंबर जो है अलग होंगे और पर्टिकुलर एक एलिमेंट का अगर मास नंबर अलग और एटॉमिक नंबर सेम रहता है तो उसी को हम आइसोटोप बोलते हैं Now we'll see some examples. Hydrogen has 3 isotopes. यानी कि उसका atomic number we all know 1 यानी left hand side bottom में there will be one common H1 1H and अपर वाले में जो होगा दैट विल बी डिफरेंट क्योंकि इसके मास नंबर्स अलग है एक का मास नंबर 1 है एक का 2 है एक का 3 है उनके नाम भी अलग अलग हैं जो पर्टिकुलर 1 1H है दैट इज नोन एज प्रोटियम ओके एंड जो दो पर्टिकुलर मास नंबर्स हैं 1H that is called as deuterium and the third one tritium okay so hydrogen has 3 isotopes okay the first one with the same atomic number and the different mass number 1 1H is known as प्रोटियम 2 1H is deuterium and 3 1H is tritium ठीक है isotopes किसको बोलते हैं same atomic number और different mass number now you know how to write I have taught you in the previous class कैसे लिखना है इसका presentation और now आ गया isotope ठीक है हाइड्रोजन हो गया कार्बन का भी वैसे ही होता है ठीक है अब कार्बन का क्या होता है देखो कार्बन का है C12 C13 एंड C14 इस वाले में देखो इस वाले में ये है कि कार्बन का जो है कार्बन इज वी ऑलरेडी नो कार्बन इज 6 ठीक है तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 यानी बॉटम लेफ्ट में आप लिख रहे हो 6 अब इनके मास नंबर्स अलग अलग है एक 12 है एक 13 है और एक 14 है सो you have to write now the 12C6 is stable the 13C6 is stable but the 14C6 is radioactive ठीक है it's radioactive so आइसोटोप इसका भी आइसोटोप है कार्बन का भी मास नंबर 12 13 14 होता है with the same atomic number 6 and hence it has 3 isotopes okay same with that of chlorine chlorine का atomic number वही 7 है but it has different mass numbers 35 and 37 क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 उसका नाम है ठीक है तो अगर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके डिफरेंट मास नंबर्स हैं और सेम एटॉमिक नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स ठीक है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का बहुत सारा रूप हो सकता है दैट इज नोन एज आइसोटोप ओके नेक्स्ट नाउ व्हाट इज आइसोटोन आइसोटोन क्या होता है आइसोटोन जो होता है आइसोटोन एनी ऑफ द टू मोर स्पीसीज ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे न्यूट्रॉन सेम रहेगा ठीक है हमें पता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अगर न्यूट्रॉन सेम है आइसोटोन एन से याद रखो न्यूट्रॉन अगर सेम रहता है पर्टिकुलर एलिमेंट्स का इट इज सेड टू बी आइसोटोन नाउ फॉर एग्जांपल क्लोरीन 37 ठीक है यानी 37 Cl 17 एंड पोटेशियम पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ
कोई बता सकता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। ठीक है। हमें पता है कितना होता है पोटेशियम का? पोटेशियम का कितना होता है, कौन बताएगा? 20, 17, 20। ठीक है, पोटेशियम कितना होता है? 20। अगर नहीं आता तो गिन लेना। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे उसके रिप्रेजेंटेशन में? 39 K20 एंड दिस इज 37 Cl17। तो अभी क्या हुआ? अभी ये हुआ कि इसका नंबर तो मास नंबर, एटॉमिक नंबर सब अलग अलग है, लेकिन बिकॉज द न्यूक्लियस ऑफ द स्पीसीज ऑफ क्लोरीन कंसिस्ट 17 protons and 20 protons, whereas the nucleus of potassium contains 90 protons and 20 neutrons। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे न्यूट्रॉन सेम है। तो क्योंकि यहाँ का न्यूट्रॉन सेम है, इसी वजह से इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा आइसोटोन। तो आइसोटोन का मतलब एन से यू हैव टू फाइंड न्यूट्रॉन। तो कोई भी पर्टिकुलर दो एलिमेंट्स का अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है देन इट इज सेड टू बी आइसोटोप। और आइसोटोप्स मतलब क्या होता है? मास नंबर डिफरेंट होगा बट एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोन्स। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोन्स में क्या होता है देखो। एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोन्स है आपका आर्गन है। ठीक है, आर्गन इज देखो 38 18 AR, 39 19 AR, सब अलग अलग है, इसमें कोई सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोन सब सेम है क्योंकि सबका जो न्यूट्रॉन है 20। ठीक है। नाउ द फाइनल वन दैट विल बी रीडिंग इज क्या है? आइसोबार। आइसोबार्स में क्या होता है? आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विद सेम मास नंबर। अब यहाँ पे क्या होगा कि जस्ट ऑपोजिट ऑफ आइसोटोप इज आइसोबार। ठीक है, आइसोटोप का जस्ट ऑपोजिट जो होता है वो आइसोबार होता है। आइसोटोप्स में क्या होता है? आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर होता है, और आइसोबार में सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। जस्ट रेसिप्रोकल, उल्टा जो होता है एटॉमिक आइसोटोप का, वो आइसोबार है। आइसोटोप में क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट मास नंबर है। आइसोबार में सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जांपल देखते हैं। आर्गन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन इज 40 Kr, 40 Ar 18। तो यहाँ पे देखो मास नंबर 40 है, यहाँ पे पोटेशियम में भी मास नंबर 40 है, कैल्शियम में भी मास नंबर 40 है। तो अगर ऊपर लेफ्ट वाला मास नंबर सेम है यानी वो आइसोबार है। ठीक है, और नीचे वाला अगर सेम है तो इसका मतलब वो आइसोटोप है। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट नहीं है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? ठीक है, सो दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक फॉर टुडे। ओके। Okay, so these are the things that we have seen. What are these? So first we read isotopes. Isotopes का मतलब हो जाता है सेम। थ्री आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, जैसे कि हमें पता है, दैट इज सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का सब ऑपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन सेम रहता है, और आइसोबार में जो होता है सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल टॉपिक, बस 2 मार्क का ही आता है। आई होप दैट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग यू मे टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई डेफिनेटली आंसर एंड आई बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू सेशन। ठीक है, हम इसका क्वेश्चन आंसर एंड ऑल फर्दर कैरी करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, और इट्स अ वेरी स्मॉल सेशन, दैट्स व्हाई आई रैप्ड इट वेरी अर्ली। और कोई भी डाउट है तो बस इतना याद रखना कि आइसोटोप और आइसोबार रेसिप्रोकल है, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स एवरीथिंग इज शॉर्टेड। सो आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक। बाय।